कुछ सालों पहले एक एलियन एस्ट्रॉइड हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करता है और फिर देखते ही देखते 9 सितंबर 2017 तक वो हमारे सन के बेहद नज़दीक आ जाता है। लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा रहती है कि सन की ग्रेविटी उसे रोक नहीं पाती और जितनी तेज़ी से वो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आया था उतनी ही रफ्तार से वो बाहर की ओर निकल पड़ता है और उस एस्ट्रॉइड को हम बुलाते हैं ओमुआमुआ। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हमारे द्वारा डिटेक्ट किया गया ऐसा पहला ऑब्जेक्ट है जो कि सोलर सिस्टम के बाहर से आया था। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी ओमुआमुआ की। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं विजन ऑफ स्पेस। 19 अक्टूबर 2017 रॉबर्ट वेरिक नामक साइंटिस्ट ने हवाई में स्थित हेलियाकाला ऑब्जर्वेटरी के पेन स्टार्स टेलीस्कोप से ओमुआमुआ को डिस्कवर किया। और जब ये डिस्कवर हुआ था तो उस समय अर्थ से इसकी दूरी 33 मिलियन किलोमीटर थी। सुनने में ये काफ़ी बड़ा नंबर लगता होगा और वैसे है भी, लेकिन अगर हम एस्ट्रोनॉमी और स्पेस की बात करें तो ये काफ़ी कम डिस्टेंस है क्योंकि सन से अर्थ तक का डिस्टेंस ही 150 मिलियन किलोमीटर है। और वैसे हाँ दोस्तों, अपने डिस्कवरी के ठीक 40 दिन पहले ही यानी कि 9 सितंबर 2017 को ये एस्ट्रॉइड सन से सबसे नज़दीकी पॉइंट पे था और उस समय सन से इसकी दूरी करीबन 37 मिलियन किलोमीटर्स की थी। और जब ये डिस्कवर हुआ था उस समय ये सोलर सिस्टम के बाहर के रास्ते पे ही था। और अब दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोनॉमर्स को ये कैसे पता लगा होगा कि ये एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। तो दोस्तों, इसकी काफ़ी सारी वजह हैं, जिसमें से एक वजह इसका शेप है और ऑब्जर्वेशंस के बेस पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका शेप बेहद इलोंगेटेड है और एस्ट्रोनॉमर्स को आज तक इस शेप का कोई भी एस्ट्रॉइड नहीं मिला है। और यही एक ऐसी चीज़ है जिसे साइंटिस्ट अब तक डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं कि ये इतना ज़्यादा इलोंगेटेड शेप का क्यों है। और ये एस्ट्रॉइड इंटरस्टेलर स्पेस से आया है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण इसकी ऑर्बिट है। इसकी जो ऑर्बिट है वो एक हाइपरबोलिक ऑर्बिट है और जो ऑब्जेक्ट्स हाइपरबोलिक ऑर्बिट में होते हैं वो हमारे सन के पास से केवल एक ही बार होकर गुजरते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं। और जो ओमुआमुआ था वो भी एक हाइपरबोलिक ऑर्बिट में था। आप इस फुटेज में ओमुआमुआ की ऑर्बिट देख सकते हैं। और दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक वो एस्ट्रॉइड भी उन्हीं एलिमेंट से बना होगा जिन एलिमेंट से हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि एक थ्योरी है जो ये कहती है कि हम यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा स्पेशल तो है नहीं कि हम औरों से अलग एलिमेंट से बने होंगे। इसकी बजाय जिन एलिमेंट से दूसरे सोलर सिस्टम्स बने हैं उन्हीं एलिमेंट से हमारा सोलर सिस्टम भी बना हुआ है। और यही वजह है कि एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं कि ओमुआमुआ भी उन्हीं एलिमेंट से बना होगा। लेकिन दोस्तों, मज़े की बात तो तब होगी कि अगर हमें ये पता चले कि ओमुआमुआ में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है, बल्कि ओमुआमुआ पूरे ही दूसरे तरह के एलिमेंट से बना हुआ है। और अब दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इसका नाम कैसे पड़ा। दोस्तों, इसका नाम स्टार्टिंग से ओमुआमुआ नहीं था। पहले एस्ट्रोनॉमर्स को ये लगता था कि ये पत्थर एक कॉमेट है और इसी वजह से उन्होंने इसे सी कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया और इसका नाम रखा सी 2017, जहाँ पे सी का मतलब है कॉमेट। लेकिन फिर बाद में एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता चला कि ये एक कॉमेट नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉइड है, क्योंकि सन के पास से होके गुजरने पर कॉमेट के अंदर जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है और फिर अपने अराउंड उसका एक लेयर बना लेती है जिसे हम कोमा कहते हैं। लेकिन इस पत्थर ने कोमा फॉर्म नहीं किया था, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता लगा कि ये एक एस्ट्रॉइड है और फिर इन्होंने उसका नाम रख दिया ए 2017, जहाँ पे ए का मतलब एस्ट्रॉइड है। और फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता लगा कि ये एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम के बाहर से आया है, तो फिर इसका नाम दोबारा से चेंज होके 1I पड़ गया, जहाँ पे I का मतलब इंटरस्टेलर है और 1 का मतलब फर्स्ट है और इसे हम नॉर्मली ओमुआमुआ कहते हैं। और जो ओमुआमुआ नाम है ये हवाईयन एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा रखा गया है क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा फाइंड किया गया था। और ओमुआमुआ का मतलब होता है अ मैसेंजर फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट। और अब दोस्तों, ओमुआमुआ ऐसा एकलौता ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि इंटरस्टेलर स्पेस से आया है, बल्कि 13 दिसंबर 2018 को हमने एक और ऐसा ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया जो कि इंटरस्टेलर स्पेस से आया है और उसका नाम है 2I बोरिसोव और वो एक कॉमेट है। और इतना ही नहीं दोस्तों, साइंटिस्ट ने ये अनुमान लगाया है कि हर साल कम से कम 7 ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इंटरस्टेलर स्पेस से सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं, लेकिन हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जो ओमुआमुआ है वो भी गलती से डिटेक्ट हो गया था। मतलब कि जो पेन स्टार्स टेलीस्कोप मैंने बताया वो इंटरस्टेलर स्पेस से आए ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए नहीं था, वो किसी और पर्पस से था। ओमुआमुआ तो गलती से डिस्कवर हो गया था। और वैसे हाँ, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ओमुआमुआ कोई नॉर्मल पत्थर नहीं था,
बल्कि ये एक एलियन स्पेसशिप थी। लेकिन इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाले हमें ज़्यादा प्रूफ नहीं मिले हैं, इसलिए अभी हम इसे एक स्पेसशिप नहीं मानते हैं। लेकिन आप एक बार हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ओमुआमुआ एक एलियन स्पेसशिप थी या फिर एक नॉर्मल एस्ट्रॉइड था। तो दोस्तों, इस बार तो एस्ट्रोनॉमर्स तैयार नहीं थे, इस वजह से वो ओमुआमुआ के बारे में ज़्यादा डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन अगली बार हम तैयार रहेंगे। अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हम डिस्कवर करते हैं तो कोशिश करेंगे कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर पाएँ। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके जरूर दीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।